नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड से खबर है, जहां निकाय चुनाव के परिणाम अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ी है। नगर निकाय अध्यक्ष और प्रमुख पदों के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। अब तक आए 36 सीटों के परिणाम में बीजेपी को बढ़त मिली, वहीं कांग्रेस ने भी तेजी दिखाई है। बीजेपी ने 19 नगर निकाय अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है, वहीं निर्दलीय 4 सीटों पर जीते हैं। तो देखिए, काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार इस समय चल रही है। देहरादून की तस्वीर है। देहरादून के साथ साथ मसूरी, हरिद्वार, बागेश्वर, रुड़की और विकासनगर की यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मतों की गिनती जारी है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, जिसमें राजधानी देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, बागेश्वर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। रुड़की और विकासनगर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां इस समय काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक के जो रुझान आए हैं, क्या कह रहे हैं रुझान? देखिए अभिषेक, लगातार ही मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से लगातार हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका की मतगणना शुरू हुई थी और अभी तक हरिद्वार नगर निगम की अगर बात की जाए तो 24 वार्डों तक के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी है किरण जैसल, वो करीब 11,000 वोट से आगे चल रही है। अगर शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी मुकाबला आमने सामने का देखा जा रहा है। कई बार भाजपा की प्रत्याशी आगे चल रहा है तो कई बार कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है। यानी सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं। हालांकि देर रात तक जो पूरे रुझान है वो आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर जो प्रत्याशी के समर्थक हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिसका जो प्रत्याशी है, जिसके जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं यही चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी की विजय हो। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए थे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है चुनाव के बाद मतगणना को करवाना, पारदर्शी और निष्पक्षता से मतगणना हो। इसके लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो मतगणना केंद्र है वहाँ सीसीटीवी लगाए गए हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल। और साथ ही संजय, थोड़ा सा अगर आपके पास जानकारी बाकी जगहों से आ रहे हो, उसके बारे में अगर कोई सूचना आपके पास हो तो अगर उसके बारे में बता पाएं। ये तो हरिद्वार की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी हरिद्वार में लीड करती हुई दिख रही है, और बाकी जगहों को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन हो तो। देखिए अभिषेक, अगर ऑल ओवर उत्तराखंड की बात की जाए तो हमने पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पे कई ऐसे प्रत्याशी है जो निर्दलीय निकल के सामने आ रहे हैं, उनकी जीत हुई है, तो कहीं पर कमल खिल रहा है। तो अगर इसके अलावा अगर रुड़की क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका खेल निर्दलीय यहाँ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ की जो प्रत्याशी है श्रेष्ठा राणा, निर्दलीय अभी तक के रुझान को देख के संजय, क्या हम माने कि धामी सरकार पास होती दिख रही है निकाय चुनाव में? देखिए
देखिए लगातार अभिषेक, अगर ऑल ओवर उत्तराखंड की बात की जाए तो ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनके भी प्रत्याशी है वो निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जोर जिस तरह से लगाए हैं चुनाव से पहले हमने देखा है कि मतदान से पहले हमने देखा है कि किस तरह से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो एडी चोटी का जोर लगा रहे थे और इस बार यही चाहते थे कि उनका बोर्ड बने। लेकिन अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है, लेकिन ऑल ओवर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है संजय, एक खबर है वो बता करके मैं फिर से आपके पास आता हूं। उत्तराखंड के हरिद्वार से ही खबर है, जहां शिवालिक नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर फिलहाल बहुत करीबी फाइट देखने को मिल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है, दूसरी तरफ बीजेपी यहां कमजोर दिखाई दे रही है। फिलहाल कांग्रेस के महेश राणा ने बीजेपी पर अपनी बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी ब्रिजलेश ने जीत भी दर्ज कर ली है। संजय, अब शिवालिक को लेकर के स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के लिए यहां से अभी तक के हिसाब से तो अच्छी खबर नहीं आ रही है शिवालिक से। बिल्कुल, बीजेपी एक यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ भी शिवालिक नगर को कहा जाता है और लगातार ही हमने देखा है कि तमाम जो प्रयास थे, जिस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ है, तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ रोड शो किया था। उसके बावजूद भी जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अन्य वार्ड है वहां पर लगातार जो परिणाम है वो आना अभी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी शाम होते होते किसके फेवर में यहाँ रुझान आते हैं। जी चलिए, तो रिजल्ट क्या रहता है ये वक्त बताएगा। नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजय। वहीं रुड़की में निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल को बढ़त मिली है। बीजेपी को पहले राउंड में 4,457 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा को 3,132 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को पहले राउंड में महज 2,601 वोट मिले हैं। अब दूसरे राउंड की मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। तो इस समय दूसरे राउंड की मतगणना जो है वो चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसकती हुई फिलहाल नजर आ रही है रुड़की में। अनुज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, क्या अपडेट, क्या जानकारी? निकाय चुनाव में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बिल्कुल अभिषेक, निकाय चुनाव में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून में अभी भी लगातार काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग के ठीक बाहर जो है जोर शोर, तमाशे और साथ साथ ढोल नगाड़े की आवाजें सुनाई दे रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो करीब 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती की शुरुआत हो गई है। अगर हम पार्षद पद पे जाते हैं तो पार्षद पद पे कहीं कमल खिला है, कहीं कांग्रेस का पंजा चला है। राजधानी देहरादून के करीब 80 वार्डों में करीब अभी तक करीब 30 वार्डों की मतगणना हो चुकी है, जिसमें से कोई निर्दलीय जीता है, कोई कांग्रेस का जीता है और कोई बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं अभिषेक, पूरे उत्तराखंड की निकाय चुनाव को लेकर के, तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे निर्दलियों ने बाजी मारी है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करते हैं, वहां निर्दलियों ने बाजी मारी है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। साथ ही साथ हरिद्वार में चूंकि कमल जरूर खिला हुआ है, लेकिन कई ऐसी जगह, अगर हम शिवालिक नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की, तो वहां पे कांग्रेस ने बाजी मारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें रुड़की की, तो वहां कांग्रेस निकल रही है। बात करें टिहरी की, तो वहां से बीजेपी निकल रही है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बीजेपी निकली हुई है। पौड़ी की अगर बात करते हैं तो वहां से बीजेपी का परचम लहरा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल मतगणना चल रही है, लेकिन जो वोटों का अंतर है वो 4,000-5,000 वोटों का अंतर है। 4,000 से कहीं बीजेपी आगे है, तो वही 3 से 4,000 वोटों से कहीं कांग्रेस आगे चल रही है।
फिलहाल लगातार मतगणना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर रखी गई है। राजधानी ठीक देहरादून है के रंजन अनुज, ग्राउंड के आप बाहर हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं। तो देखिए मतगणना इस समय चल रही है। निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर की मतगणना जारी है। 100 नगर निकायों में आज सुबह से मतगणना हो रही है। मतगणना के लिए कुल 54 केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों में 986 टेबल पर मतों की गिनती जारी है। 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। अनुज, अभी तक ओवरऑल अगर हम समझें तो क्या जो एक टेस्ट के तौर पर हम देखें कि सरकार जब होती है तो उसके लिए टेस्ट ही होता है निकाय चुनाव, उस टेस्ट में धामी सरकार क्या पास होती दिख रही है? बिल्कुल अभिषेक, बड़ा अच्छा सवाल किया है। धामी सरकार, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो गढ़ है, चंपावत की अगर बात करें, खंडीवा की अगर बात करें, साथ ही साथ पिच्छा की अगर हम बात करें, तो यहां से कमल खिला हुआ है। तो इस जगह पे कमल खिलने का मतलब है कि धामी सरकार पास हो चुकी है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं अभी जिसमें मतगणना चल रही है लगातार, और हो सकता है कि देर रात तक अभिषेक मतगणना चलती रहे। शहर की सरकार इस समय बीजेपी के पाले में है और बीजेपी को पूरे 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए। ये चीज लगातार दिखाई भी जा रही है। और जो रुझान आ रहे हैं, और पंचायतों से क्या रुझान आ रहे हैं? एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए अभिषेक। पंचायतों से क्या रुझान है? पंचायतों की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे निर्दलियों ने बाजी मारी है। जैसे हम ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो ऋषिकेश से शुरुआती सुबह के रुझानों में निर्दलीय प्रत्याशी जो मास्टर जी थे वो काफी आगे चल रहे थे, लेकिन धीमे धीमे जैसे ही शाम ढली तो बीजेपी का परचम वहां से लहराया। वहीं अगर हम बात करें उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ की, वहां से बीजेपी जीती है। अगर हम बात करें पुरोला की तो वहां से बीजेपी जीती है। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की तो वहां से ऊखी मठ से भी बीजेपी जीती है। तो कई जगहों पे जहां नगर पालिका, नगर परिषद है, पंचायत है, वहां पे बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो जीते हुए हैं। लेकिन फिलहाल मतगणना लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, काउंटिंग लगातार चल रही है और कई जगहों पर निर्दलियों ने दोनों ही पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का खेल बिगाड़ा है। हालांकि अमूमन निर्दलियों में बागी प्रत्याशी होते हैं जिन्हें टिकट न मिलने की वजह से निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ता है। और अभी तक के हिसाब से देखें तो बीजेपी को बढ़त निकाय चुनाव में मिलती नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड के नगर पंचायत सिलाकुई अध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 की पहली राउंड की गिनती खत्म हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवार के खेमे में भगत सिंह राठौर को 2119 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी को 3687 वोट मिले हैं। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां लगातार चल रही हैं। 28 जनवरी को नेशनल गेम्स का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है।
तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा, जिसकी मेजबानी के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। रुद्रपुर का मनोज सरकार स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए सजने लगा है। प्रशासन की ओर से ग्रीन थीम पर पेंटिंग उकेरी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति और होने वाले गेम को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा जा रहा है, ताकि पेंटिंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सके। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी के लिए प्रदेश के स्टेडियम लगभग तैयार हो चुके हैं। वहीं उधम सिंह नगर की 5 खेलों की मेजबानी करेगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले गेम्स प्रदेश के कई स्टेडियम में आयोजित हो रहे हैं। खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से वॉल पेंटिंग भी कराई जा रही है। वॉल पेंटिंग के जरिए दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक खिलाड़ियों को देखने को मिलने वाली है। देहरादून में मतगणना लगातार चल रही है। सुबह से ही सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी देखा जा रहा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। लैंसडॉन चौक पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। बिना पहचान पत्र अंदर जाने की अनुमति नहीं। मतगणना स्थल के बाहर उम्मीदवारों के समर्थक जो हैं वो डटे हुए हैं। तो देखिए, मतगणना लगातार जारी है और निकाय चुनाव के परिणाम जो हैं वो आज आ रहे हैं उत्तराखंड में। हरिद्वार में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। अभियान के दौरान पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। कार के साथ चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। 2 अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक बिना नंबर की कार रोकने की कोशिश की, जिस पर चोरों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। चोरों के पास से कार के साथ अवैध तमंचे, कारतूस, चांदी की मूर्तियां, सिक्के और अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर चाइनीज मांझे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर कनखल पुलिस ने जमालपुर कला के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को चाइनीज मांझे के खतरों के बारे में समझाया गया। खबर चमोली से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करते हुए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों के लिए रवाना किया। एक वाहन परिवहन विभाग के माध्यम से आज रवाना किया गया है, जिसमें कि जितने भी उपकरण आँखों की रोशनी के टेस्ट करने के लिए होते हैं और कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि जांच करने के लिए होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स इसमें हैं। तो जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ये प्रत्येक एक दिवस चिन्हित किया गया है ब्लॉक्स के लिए, वहाँ ये वाहन जाएगा और सभी वाहन चालकों की परीक्षण किया जाएगा। और यदि कोई सामान्य जनमानस भी आता है तो उसको भी प्रयास रहेगा कि उसकी भी आँखों की जांच करी जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो पहल हुई है उत्तराखंड सरकार की हमारे ज़िले से, ये आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगी और चालकों के परीक्षण से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किनको क्या समस्या है, तो एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आई। देहरादून से खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोहकमपुर फ्लाईओवर पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में
कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच अब कर रही है पुलिस। तो देहरादून में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मोहकमपुर फ्लाईओवर के पास देर रात 12 बजे के करीब भीषण सड़क हादसा सामने आया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां सलेमपुर में आग लगी है। कबाड़ खाने में आग लगने से हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कबाड़ और प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।